इस समय की सबसे बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां लालू प्रसाद यादव पर आज फैसला होना था। जो चारा घोटाला का मामला था, उसमें से डोरंडा कोषागार का जो अवैध निकासी का मामला था, उसको लेकर रांची से सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने, विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। और यह इसमें की सबसे बड़ी खबर है। और इसी के साथ यह भी लगभग सुनिश्चित हो चुका है कि अब लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से जेल जाना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव, अगर उन्हें 3 वर्ष से अधिक की सजा होगी, तो इस बात पर पहले से ही चर्चा चल रही थी कि लालू प्रसाद यादव को तुरंत जेल जाना पड़ेगा। और डोरंडा कोषागार का जो मामला है, वह अब तक के चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला है। और यह सबसे बड़ा मामले पर आज फैसला आया है, जिसमें लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत की तरफ से दोषी करार दिया गया है। मतलब कि उन पर दोष सिद्ध हो चुका है। और अदालत ने यह मान लिया है कि डोरंडा कोषागार से जो अवैध निकासी की गई थी, उसमें लालू प्रसाद यादव दोषी हैं, उनका अपराध सिद्ध हो गया है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। रांची में जब सीबीआई की विशेष अदालत में फैसला सुनाया जाना था, तब वहां पर लालू यादव के समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद थी। पटना में अगर हम बात करें तो राबड़ी आवास से लेकर जो भी राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय है, वो सुनसान था, क्योंकि आज लालू प्रसाद यादव के फैसले को लेकर उनके समर्थक और उनकी पार्टी के नेता टकटकी लगाकर देख रहे थे कि आखिरकार अदालत की तरफ से क्या फैसला आता है। और अंततः जिस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दोषी माना जाएगा, उसी प्रकार से अदालत ने, आज सीबीआई की जो विशेष अदालत है, उसकी तरफ से लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। और दोषी करार दिए जाने के बाद से लगभग तय हो गया है कि लालू प्रसाद यादव को इस केस में फिर से सजा होगी और लालू प्रसाद यादव को सजा काटने फिर से जेल जानी पड़ेगी। फिलहाल रांची से इस समय की अगर सबसे बड़ी खबर की बात करें तो यही है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है और लालू प्रसाद यादव पर अपराध सिद्ध हो गया है। बताया जा रहा है कि जो पूरा चारा घोटाला है, वो लगभग 950 करोड़ का था। और जो डोरंडा कोषागार का मामला है, जिस पर आज फैसला सुनाया गया है, वह इन सब अलग अलग जो अवैध निकासियां की गई थी, उनमें सबसे बड़ा मामला है। यानी कि डोरंडा कोषागार से सबसे बड़ी निकासी की गई थी, सबसे बड़ा घपला हुआ था। और इस घपले में भी लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। हालांकि इसके साथ ही कई आरोपियों को अदालत की तरफ से बरी भी किया गया है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की किस्मत ने साथ नहीं दिया और लालू प्रसाद यादव को इस मामले से बरी नहीं किया गया, बल्कि उन पर अपराध सिद्ध हो गया और अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी माना है। इसके पहले इसी बात की कयास लगाए जा रहे थे कि अगर 3 वर्ष से कम की सजा होती है, तब लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल सकती है। मतलब यह प्रावधान है कि अगर 3 साल से कम की किसी को सजा सुनाई जाए तो तुरंत ही उसे जमानत मिल जाएगी। लेकिन अगर 3 वर्ष से अधिक की सजा हो तो उसे कम से कम आधी सजा तुरंत जेल में काटनी होती है। मतलब कि जब सजा सुनाई जाएगी, वहां से गिरफ्तार करके उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है और उसे अपनी आधी सजा पूरी करनी होगी। अब इसी बात को लेकर लालू प्रसाद यादव के संबंध में भी लगातार चर्चा चल रही थी कि क्या लालू प्रसाद यादव फिर से जेल जाएंगे। चर्चा इस बात की चल रही थी कि डोरंडा कोषागार का जो मामला है अवैध निकासी का, क्या उसमें लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए जाएंगे। और अब दोषी करार दिए जाने के बाद से यह लगभग तय हो गया है कि लालू प्रसाद यादव जेल जाएंगे और फिर से वो सजा काटेंगे। अगर मौजूदा समय की बात करें तो चारा घोटाले के कई अन्य मामलों में लालू प्रसाद यादव सजा काट रहे थे, लेकिन आधी सजा पूरी करने के बाद और उनकी वकील की तरफ से बार बार अदालत के समक्ष दलील दी जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव की जो उम्र है, वो उम्र लगभग 75 वर्ष से अधिक हो चुकी है और इसके कारण उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो इन सबको आधार बनाकर आधी सजा पूरी करने के बाद लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी गई थी। लेकिन अब डोरंडा कोषागार के मामले में अपराध सिद्ध होने के बाद लालू प्रसाद यादव फिर से सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। लालू प्रसाद यादव इस मामले में अकेले आरोपी नहीं थे, बल्कि लगभग 99 लोगों को आरोपी बनाया गया था और इन 99 लोगों में से 24 लोगों को अदालत की तरफ से बरी कर दिया गया। मतलब कि अदालत ने मान लिया कि इन लोगों पर कोई दोष नहीं है, उनके ऊपर जो अपराध था वो अपराध सिद्ध नहीं हो सका। लेकिन इसमें सबसे बड़े चेहरे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सबकी नजर बनी हुई थी और लालू प्रसाद यादव अंततः इसमें अपराध उनका सिद्ध हो चुका है। फिलहाल अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव पर दोष सिद्ध हो चुका है और आगे हम भी इंतजार करेंगे कि कुछ नई अपडेट आए, कुछ नई जानकारी आए। और जैसे ही कुछ भी नई जानकारी आएगी, कुछ भी नया अपडेट आएगा लालू प्रसाद यादव की तरफ से, उनके वकील की तरफ से या फिर सीबीआई की तरफ से, जो कुछ भी कहा जाएगा, पुलिस की तरफ से कुछ भी अगर जानकारी दी जाएगी तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल एक बार फिर आपको अंत में बता दें कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के एक और बड़े मामले में, जो सबसे बड़ा मामला था, उसमें दोषी करार दिए जा चुके हैं।
अब निश्चित है कि लालू प्रसाद यादव को सजा होगी, वे फिर से जेल जाएंगे, इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। बाकी वीडियो समाप्त करते हैं। आप वीडियो शेयर करते जाइएगा और अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को भी लाइक कर लीजिएगा तथा अगर यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी कुछ भी नया अपडेट आएगा तो उसे आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।